Hello, fifth standard. Let us continue with our lesson number 2 of EVS. That is a snake charmer's story, in which we read that Aryanath is telling story about how grandfather was working along with snakes, not only working, entertaining people, and even giving medicines made by forest resources. Right? We had finished up till here, and we already finished this think and tell question answers also. I hope you people have written in your textbook itself with pencil. Let us continue with the lesson. What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play bean without being taught. मतलब किसी के सिखाए बिना ही आर्यनाथ के फादर बीन बजाना सीख गए थे, क्योंकि वो अपने फादर के साथ रेगुलरली उनके साथ जाते रहते. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one catch wild animals and keep them. अभी ये डिफ़िकल्ट हो चुका है. पहले हम इजीली स्नेक अपने पास रख लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि कोई भी किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच करके अपने पास नहीं रखेगा. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेज़. क्योंकि कुछ लोग हैं जो एनिमल्स को किल करते हैं और उनका जो स्किन है वो मार्केट में हाई प्राइस पर बेचते हैं. So they made a law against this. So that is why they made this law that no one will kill or keep animals with them. Now, with this law, how will we earn our livelihood? अब ऐसे कानून जो बनाया गया है कि एनिमल्स नहीं कैच करने वाइल्ड एनिमल्स, तो हम कैसे अपना लाइवलीहुड हम कैसे अर्न करें? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स. हम लोगों ने मतलब स्नैक चार्मर्स जो सपेरे होते हैं वो मतलब उन्होंने कभी भी स्नैक्स को किल नहीं किया. एंड सोल्ड देयर स्किन, ना ही उसकी स्किन कभी सोल्ड की है. पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशन. लोगों का कहना है कि हम स्नैक्स को बुरी कंडीशन में रखते हैं. इफ़ we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारे मनी ले सकते थे, बहुत सारे मनी अर्न कर सकते थे स्नैक्स को किल करके. बट वी वुड नेवर डू दैट. हम ऐसा कभी नहीं कर सकते. स्नैक्स आर आवर ट्रेजर. स्नैक्स जो है वो हमारा खजाना है. ट्रेजर मतलब खजाना. ओके. एंड बाय द वे ये पूरी स्टोरी है वो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर आर्यनाथ को बता रहे हैं. ओके. तो इन माय एक्सप्लेनेशन वेयर एवर आई एम यूजिंग हम मीन्स ऑल सपेरे जो दादा अपने आर्यनाथ को बता रहे हैं. ओके. सो स्नैक्स आर अवर ट्रेजर. स्नैक्स हमारा खजाना है. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और स्नैक्स को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन करते ही रहते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. हम इवन स्नैक्स अपनी डॉटर्स को भी गिफ्ट करते हैं जब वो उनकी हम शादी करते हैं. इन आवर कलबेलिया डांस. सो कलबेलिया लोगों का डांस परफॉर्मेंस भी है. वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ स्नैक. तो कलबेलिया डांस में हम लोग डांस भी करते हैं स्नैक के जैसे. हेयर इज़ वन पिक्चर रिलेटेड टू दैट डांस, कलबेलिया डांस. ओके. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन. यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. तो आर्यनाथ को बोल रहे हैं कि आपको भी आपका जो करियर है वो अलग ही तरीके से बनाना पड़ेगा. लाइक हम लोग तो स्नैक्स कैच कर लेते थे, लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने मना किया है तो आप एटलीस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए अगर आर्यनाथ अपने कजिन्स के साथ मिलकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ बीन को प्ले करे, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके. You and your cousins can perform bean party and entertain people.
but do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. लेकिन कभी भी ये जो नॉलेज मिली है स्नेक्स के बारे में उसको वेस्ट कभी मत करना. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़. अपनी नॉलेज को बच्चों के साथ भी शेयर करना जो टाउन्स और सिटीज़ में आप जाओगे वहाँ पर बच्चे आपकी बीन सुनने के लिए आएंगे, उनको भी स्नेक्स के बारे में बताना. टेल देम वाई दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स. बच्चों को समझाना कि वो स्नेक्स से उनको डरना नहीं चाहिए. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक. उनकी हेल्प करो ताकि मतलब उनको इतनी नॉलेज दो कि वो पहचान सके कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, जहरीला है, कौन सा नहीं. टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. बताइए कि स्नेक्स जो है वो कैसे फार्मर्स को भी हेल्प करते हैं. दे ईट द रैट्स इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स. फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं स्नेक्स, दैट इज़ क्योंकि स्नेक्स जो है वो रैट्स को मार कर खा जाते हैं. ओके और जब रैट्स को मार कर खा जाते हैं तो फार्मर के फार्म में जो क्रॉप होती है वो बच जाती है. अदरवाइज़ वो क्रॉप को स्नेक रैट बहुत बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं. नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ एंड टेल टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो दादाजी आर्यनाथ को बोल रहे हैं हमारी स्टोरी, और हमारी स्टोरी के साथ साथ अपनी भी स्टोरी बनाइए और अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये अपनी स्टोरीज़ सुनाना. ओके, so this was about Kalbelia people, how grandfather was explaining about Sapera's life to Aryanath. Okay, now have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus, on the road, or in a park. First one, when and where did you see this? See, क्या आपने कभी एनिमल्स देखे हैं या मतलब लोगों को एंटरटेन करते हुए? ओके, एनिमल्स हमने बहुत देखे हैं, लाइक स्ट्रीट्स पर हम डॉग वगैरह देखते हैं, लेकिन वो कभी हमें एंटरटेन थोड़ी करते हैं. दे आर नॉट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी enjoy seeing them, राइट. तो ऐसे एनिमल्स के बारे में पूछा है जो आपने देखे हो पब्लिक को एंटरटेन करते हुए. सी, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? यू कैन राइट हेयर इन सर्कस शोज़. Your first answer, in circus shows. Not first answer, actually your first begins from here, right? On page number 17, 1 2 3 4 5. Okay, and then here put sixth number. Okay, today on page number 19, your very first question, put over there sixth number. When and where did you see this? In circus show. Then seventh number, विच एनिमल शो डिड यू सी? सी, आपने अगर कोई भी सर्कस शो देखा होगा उसमें कौन से एनिमल्स देखे हैं? यू कैन राइट दैट, और एल्स यू कैन राइट टाइगर, लायन, डॉग, एलिफेंट. ओके, दीज 4 एनिमल्स नेम्स यू कैन राइट. एट्थ वन, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? पीपल जो है वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? हेयर आंसर यू हैव टू राइट इज़ वार्म. वार्म मतलब अच्छे से, एकदम प्यार से. WARM, वार्म. ओके, WARM. ओके, देन द नाइन्थ वन, वॉज एनी वन टीजिंग द एनिमल्स? क्या कोई एनिमल्स को, अगर आप मतलब सर्कस का शो देखने गए हैं, वहाँ पर आपने एनिमल्स देखे, तो क्या आपने ये देखा कि कोई पब्लिक में से एनिमल्स को टीज़ कर रहा होगा? हाउ? तो यू कैन सिंपली राइट नो. तो हाउ का आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, देन द 10th वन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल्स शो? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं ये एनिमल्स का शो देखने के बाद? आई हैव रिटन हेयर टोटल 3 क्वेश्चंस. यू कैन राइट इन वेरी स्मॉल हैंड राइटिंग. सी, फर्स्ट वन, इज़ इट फेयर टू यूज़ एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट? क्या ये ठीक है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं? सो आई रिपीट फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, इज़ इट फेयर टू यूज़ एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड? कि इन लोगों ने जो सर्कस में एनिमल्स हैं वो एक ना एक दिन तो फॉरेस्ट से ही इन लोगों को पकड़ा होगा, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट में जाकर एनिमल्स को पकड़ा और उनको ट्रेंड कैसे किया होगा? दैट कैन बी सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन कम इन आवर माइंड. आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, हाउ आर द एनिमल्स caught from the forest and trained? That can be your second question. And third question can be कि whether they are handled with care? क्या ये जो एनिमल्स हैं, ये जो सर्कस का शो चलाते हैं, वो लोग क्या इन एनिमल्स की केयर करते हैं या नहीं? आई रिपीट द क्वेश्चन, वेदर दे आर हैंडल्ड विद केयर? क्वेश्चन मार्क. ओके. Now, 11th one, imagine that you are an animal in cage. Think how you would feel. Complete the following sentences. Imagine कीजिए कि आप एक एनिमल हो जो ट्रेंड होने के लिए एक केज में आपको रखा गया है. आप कैसा फील करोगे? First one is, I am afraid when. See, you don't have to put any number over here because these points are related to 11th question only. Okay? I am afraid when. See, you can write, my trainer beats me if I do any mistake. मुझे डर लगता है कि मेरा ट्रेनर मुझे मारेगा अगर मैंने कोई मिस्टेक की. I repeat, I am afraid when my trainer beats me if I do any mistake. Second, I wish I could roam freely in the forest. Could roam, R-O-A-M, roam freely in the forest. Third one, I am sad when. मैं दुखी होता हूँ. कब दुखी होता हूँ? आई रिमेंबर माई फैमिली. जब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ. आई रिमेंबर माई फैमिली. ओके. नेक्स्ट वन, इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड. अगर मुझे चांस मिले तो मैं रन फ्री इनटू द फॉरेस्ट. यहाँ से फॉरेस्ट में भाग जाऊँ. ओके. रन फ्री इनटू द फॉरेस्ट. नेक्स्ट, लास्ट वन, आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन. मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब पीपल टीज मी. लोग मुझे चिढ़ाते हैं. अंडरस्टूड? सो दीज यू हैव टू कंप्लीट इट विद पेंसिल ओनली. You can hear my explanation very well. You can see it also. If you will not be able to see clearly, at least you can hear my explanation properly. So please, as I spoke these answers, go on writing with pencil. Okay? Then, here, do you know of the many kinds of snakes found in our country? Only 4 types of snakes are poisonous. They are cobra, common krait, Russell's viper and saw-scaled viper. मतलब इतनी तरह के स्नैक्स हैं, लेकिन 4 तरह के स्नैक्स ही जहरीले स्नैक्स होते हैं. अ स्नैक हैज़ 2 hollow teeth. स्नैक के मुंह में 2 दांत ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं. फंग्स. When it bites, the poison enters the person's body. जब वो बाइट करते हैं तो उनका जहर इंसान की बॉडी में चला जाता है थ्रू द फंग्स. वो 2 दांत की वजह से. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स. अभी मेडिसिन भी अवेलेबल है स्नैक्स बाइट की. द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नैक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सो जो स्नैक बाइट से बचा सके वैसी मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है. हेयर देयर आर पिक्चर्स ऑफ स्नैक्स ऑल्सो, दैट इज़ कोबरा, डुबोया, क्रेट एंड अफाई. ओके. नाउ दिस विल बी योर 12th क्वेश्चन. सी, लाइक स्नैक चार्मर, which other people depend on animals for their livelihood. See, snake charmers snakes के साथ काम करते हैं.
उसी तरह से और कौन से लोग और कौन से प्रोफेशन है जो स्नेक्स मतलब जो और एनिमल्स के साथ काम करते हैं। बिसाइड्स स्नेक चार्मर्स मैनी पीपल लाइक, बहुत लोग हैं, लाइक मिल्क मैन है, वो काऊ और बफेलो का मिल्क एक्सट्रैक्ट करके बेचते हैं, सो मिल्क मैन। देन पोल्ट्री फार्मर्स, POULTRY पोल्ट्री फार्मर्स, टोंगा वालास फार्मर्स, वॉशरमैन एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कई एनिमल्स हैं जो लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं और कई लोग हैं जो लाइवलीहुड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ओके, सो दिस वाज योर लेसन नंबर 2, राइट। नाउ before we go to lesson number 3, I will put this video in our school app as well, and along with that I will even give you pictures. See, all these 12 answers you have written in textbook, no need to write these answers in your notebook. For your notebook writing, I will give you pictures from which you have to copy, fill in the blanks, okay, then true or false, then MCQs I will give you, right? MCQs I will be giving you. Along with MCQs I will give you one more topic, that is this, okay. So you have to match the animals with the purpose they are used for. Cow gives us milk, horse that is carry load, hen gives us eggs, sheep gives us wool, fish gives us food, okay. Here horse, even we can write donkey also, क्योंकि donkey भी load carry करने के लिए काम आता है, right. Then the second one is match the profession with the animals used in them. See, snake charmers snakes को use करते हैं, मदारीज monkeys को use करते हैं, fortune tellers parrots को use करते हैं, circus people elephant and lion को use करते हैं. So these things I will put it in pictures also. You have to write this 12th question in your notebook, and then first question fill in the blanks, second question true or false, and third question MCQs. Okay everyone, so just go through both the videos and see that you please understand the lesson well about what kind of explanation Sapera gives, and this information also, how many snakes are poisonous and which are their names and all, okay. And then that pictures you just have to copy down in your notebook as you have done in your lesson number 1 also. So take care everyone. Once again I am repeating, no need to write all these question answers in your notebook, okay. Just let it be, see that you finish writing here in textbook only, okay. Take care everyone and bye bye.